हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को पंचांग प्रणाम। तो सबसे पहले हम श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। चूहे खेतों में आराम पूर्वक रहने के लिए बिल बनाते हैं। आपने देखे हैं खेतों में ऐसे बिल, और बड़े सांप उन बिल्लों का लाभ उठाते हैं। वे उनमें घुसकर चूहे को खा लेते हैं और वहां आराम से रहते हैं। तो चूहा सांप के रहने के लिए आरामदायक बिल बनाता है। सांप केवल उसमें प्रवेश करके आराम से रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर सेकंड, गीता का सार। वर्स नंबर 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देह अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। माताजी तात्पर्य। जी माता जी। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर एक नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे एक नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा जोखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद या मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय तथा परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। तो कल भी हमने मायावाद फिलॉसफी के बारे में डिस्कस किया था। कल का जो पूरा श्लोक था, वहां पे प्रभुपाद जी ने पूरा खंडन किया था मायावाद फिलॉसफी का। तो वही चीज भी आज भी थोड़ा बताया जा रहा है कि ये सिद्धांत के विरुद्ध होगा। श्रीमद् भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत यानी कि सनातन अस्तित्व है, जिसे अक्षर कहा जाता है। अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश यानी कि खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहृत किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है, वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र और तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना
जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की तुलना परमेश्वर से की जा सकती है? व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चौथे अध्याय में के आरंभ में स्पष्ट है, वे एक स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन और कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ स्तर हो, तो उनमें उपदेशक या उपदिष्टिक का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर एक तो उपमा उपमा बताई गई है यहाँ पे ना, सूरज चांद की। ये जब आकाश का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र और तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से की गई है और सूर्य की चांद और परमेश्वर से की जा सकती है। और कल भी एक एग्जाम्पल दिया था आपको उसका, समुद्र का। ठीक है, एनीवेज आज अभी देखते हैं इसमें। माता जी करवाओ। जी माता हरे जी, कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो कल का हम थोड़ा सा देखेंगे। कल के जो वर्ड्स में हमने 12th वाले में हमने रिवाइज किया करते हैं थोड़ा सा। तो कल हमने देखा था कि भगवान जो होते हैं अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो या ये समस्त जो राजा खड़े हैं वो ना रहे हो, और ऐसा भी नहीं होगा भविष्य में कि हम लोग नहीं रहेंगे। तो कहने का मतलब ये क्या है कि हम, ये नहीं है कि हम आत्मा मतलब खत्म हो गई, एक बारी गई तो बस मिल गई परमात्मा में। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो है बार बार आते हैं, ठीक है। और हमारी जो आत्मा है वो क्या है, आत्मा हमारी इटर्नल है, फॉरएवर है, ठीक है। ये हमने कल जाना। और हमने कल जाना मायावादी फिलोसफी के बारे में कि वह मायावादी क्या कहते हैं, और मायावादियों के जो हमें टीका है, गीता है, वो नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि उससे हमारा हम भ्रमित हो सकते हैं। तो अभी आज का जो वर्ड्स है उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि जैसे जो शरीर होता है, शरीर क्या है, जैसे वर्तमान शरीर है तो पहले बाल्यावस्था में होता है। कैसे हम देखा है हमने, छोटा सा जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसके कैसे छोटे वॉम्ब में होता है, तो वो वॉम्ब से बाहर निकलता है, कैसे उसके छोटे छोटे से हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं। तो फिर हम धीरे धीरे वो बड़ा होता है, तो उसके बाद उसके हाथ पैर भी बढ़ने लग जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं, और बड़ा होता है, फिर ऐसे करते 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 वृद्ध अवस्था में आके कैसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, बिल्कुल शरीर झुक जाता है ना, वो निकल जाता है, बेंड हो जाता है शरीर। तो कहने का मतलब ये है कि निरंतर ऐसे अग्रसर होता रहता है हमारा जो शरीर है, ठीक है। और जो जैसे ही फिर मृत्यु होती है किसी की, जो आत्मा होती है, आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो फिर भगवान कहना चाह रहे हैं कि तुम मोह क्यों किस बात का कर रहे हो, इनके लिए मोह कर रहे हो क्या तुम, कि ये मर जाएंगे, इनका शरीर खत्म हो जाएगा, मतलब मर जाएंगे मतलब। एक सेकंड। तो फिर यहाँ पे भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है, हमारी जो बॉडी है वो तो अलग अलग बदलती रहती है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो आत्मा एक ही रहती है। तो जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, कपड़े क्या होता है कि हमने कुछ कपड़े पहने, तो उसको हमने दोबारा पहना, फिर से दोबारा पहना, तो हमने देखा कि वो कपड़ा है हमारी सिलाई उधड़ने लग गई है अभी, ये कपड़ा धीरे धीरे उसकी डाई निकलने लग गई है ना, बिल्कुल फेड हो गया है। तो हम ऐसे कर करके कपड़े को वो पहनना छोड़ देते हैं। तो वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो धीरे धीरे पहले बाल्यावस्था में होती है, फिर तरुण तरुण अवस्था में बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वृद्ध अवस्था में बढ़ती है, और फिर ऐसे करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है, और आत्मा क्या होती है, आत्मा को भगवान एक नया शरीर प्रदान कर देते हैं। वो शरीर कौन सा होता है, वो आध्यात्मिक भी हो सकता है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो सकता है या भौतिक भी हो सकता है, लेकिन शरीर मिलना तो अवश्यम भावी है। मतलब
अवश्य ही मिलेगा, चाहे आध्यात्मिक मिले, चाहे भौतिक मिले। तो आगे हम ये देखेंगे कि कृष्ण भगवान हैं, वो अर्जुन को ये कह रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम इनके लिए, मतलब इनके लिए क्यों वो हो रहे हो, मोह मोह क्यों कर रहे हो इन सब से? और ये जो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, अगर ये चले भी गए तो इनके लिए तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को इनको नया शरीर मिल जाएगा। कल को मतलब बाद में जाके इनको नया शरीर तो मैं दे ही दूंगा ना, तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? इनको नया शरीर तो प्राप्त हो ही जाएगा ना। तो अगर ये क्या है, साधु पुरुष है ना, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य साधु पुरुष है, तो अगले जन्म में तो इनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा ही होगा अर्जुन। तो तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए इनके लिए। और चलो अगर इनको शरीर नहीं भी हो तो कम से कम स्वर्ग में भोग जब कर लेंगे, ये स्वर्ग में भोग करने के बाद तो इनको शरीर प्राप्त होगा ही ना। तो दोनों ही सिचुएशंस में तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं है। तो भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो उनकी बात तो ऑब्वियसली माननी चाहिए, क्योंकि भगवान है तो भगवान को पता है। भगवान कहते हैं ना कि मैं भूतकाल को, भविष्य को और वर्तमान को जानने वाला हूँ। तो भगवान हमारा वेलबींग नहीं सोचेंगे, भगवान हमारे वेलविश नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? भगवान से बड़ा कोई हमारा वेलविशर है? भगवान को पता है हमें क्या देना है, कौन सा शरीर देना है, कहाँ जाना है। और भगवान कोई सा भी हमें शरीर दे, भगवान उसमें भी हमारा पालन करते हैं। आपने चींटी को देखा है, अपने बर्ड्स को देखा है, क्या हम दुनिया की सारी चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को खाना खिलाने जा रहे हैं? क्या हम सारे बर्ड्स को खाना खिलाते हैं? नहीं खिलाते। उनकी पालना कौन करता है? भगवान खुद करते हैं ना। भगवान खुद देखते हैं उनको कब मनुष्य का जन्म देना है, कब उनको भक्ति देनी है, कब उनको भक्तों का संग देना है। तो भगवान से बड़ा वेलविशर कोई भी नहीं है हमारा। तो अर्जुन जो है, अर्जुन को भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि तुम इनके लिए शोक मत करो, है ना, क्योंकि उनको तो शरीर प्राप्त होगा ही। और शरीर देने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण खुद है। तो आगे हम ये देखेंगे कि धीर, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, धीर। तो धीर बनो, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम धीर बनो। धीर का मतलब क्या होता है कि धीर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको पता होता है, मतलब जो ये अंडरस्टैंड करता है कि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, आत्मा इटर्नल है, फॉर एवर है। ठीक है। और धीर व्यक्ति कौन होता है? जिसको पूरा ज्ञान होता है कि आत्मा क्या है, हमारी जो बॉडी है वृद्धावस्था में जाने के बाद, ऐसे ऐसे डेथ होने के बाद फिर नया नया शरीर बदलती है, भगवान आत्मा को किसी और शरीर में डाल देते हैं। और परमात्मा का जिसको ज्ञान होता है, परमात्मा कौन है, सबके हृदय में भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति, सबका जो पूर्ण ज्ञान होता है वो व्यक्ति धीर कहलाता है। और धीर व्यक्ति क्या होता है? धीर व्यक्ति ना तो मोह करता है, ना ही शोक करता है, ना ही दुखी होता है कि ये संबंधी चले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, है ना। अगर हम भी ऐसे सोच के बैठे रहे, हाय क्या होगा, ये तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आने वाले टाइम में ये मर जाएगी, हाय मेरे को तो टेंशन हो रही है, हम ऐसे टेंशन लेके बैठे रहे, ना हम भक्ति करें, ना हम अपना कुछ कर्म करें, ना ही हम अपनी ड्यूटी करें, जॉब करें, तो दैट मीन्स हमें कृष्णा पे ट्रस्ट नहीं है ना। क्यों हम दुखी होके बैठे हैं कि हाय ये तो मर जाएगा आने वाले टाइम में, मैं तो इसको बहुत प्यार करती हूँ, ये तो मेरी सबसे फेवरेट पर्सन है। क्यों? क्योंकि हम उसको, हम हमारा सेल्फिश मतलब है ना, सेल्फिश मतलब से हम देख रहे हैं कि ये मुझे खुशी देती है तो ये हमेशा रहनी चाहिए। लेकिन हमें कृष्णा पे ट्रस्ट होना चाहिए कि कृष्णा जो भी देंगे अपने आप देखेंगे, है ना, इसको। क्योंकि कृष्णा नेक्स्ट जो भी देंगे उसको उसका वेलबींग सोच के ही देंगे। तो वही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन धीर बनो, क्योंकि ये जो आत्मा है वो क्षर है। ठीक है। मतलब आत्मा और भगवान जो है उनका, भगवान जो अक्षर है, मतलब हमारी जो इसका पतन हो जाता है, लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है वो ये समझता है कि आत्मा कभी भी मरता नहीं है, आत्मा हमेशा जीवित रहता है। तो वही भगवान जो है अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। तो आगे हम ये देखेंगे कि अच्छा, इसकी मैं एक छोटी सी और एग्जांपल बताना चाहूंगी जो मैंने मतलब ऐसे पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। ये थोड़े दिन की पहले की बात है, 5-6 दिन पहले की। तो हमारे जो मतलब हमारा जो बैकयार्ड है वहां पे भी एक बहुत बड़ा पेड़ लगा है, तो वहां पे एक चिड़िया ने छोटा सा बच्चा दिया है। तो वो बच्चा जो
है ना वो उड़ नहीं पा रहा था, तो वो नेस्ट से बाहर आ गया। तो मेरे मम्मा जो है वो बार-बार टेंशन लेके बैठे थे। तो वो मुझे बोल रहे थे, "अरे ये तो मर जाएगा, हाय इसको बिल्ली खा जाएगी, बिल्ली खा जाएगी।" तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मा बिल्ली खा जाएगी तो क्या हुआ? भगवान जी हैं ना, फिर इसको नया शरीर मिल जाएगा। तो मेरे मम्मा कहते नहीं बिल्ली खा जाएगी, हाय इसकी कैसे कैसे हम इसको प्रोटेक्ट करें? मेरे को तो टेंशन हो रही है, इसको पकड़ के कहीं अंदर भी नहीं बिठा सकते घर के अंदर। तो फिर लेकिन फिर मैंने मम्मा को समझाया कि मम्मी देखो भगवान जो है, भगवान को क्या नहीं पता हम क्या सारे बर्ड्स की पालना करने जा रहे हैं क्या? भगवान अपने आप देखेंगे ना, अगर बिल्ली खा भी जी तो वो भी तो भगवान की मर्जी से ही खाएगी ना बिल्ली भी तो इसको क्या पता आगे ये भी है। फिर उनकी थोड़ी टेंशन खत्म हुई, हेल्पिंग सोच के ही देंगे, वही भगवान जो है अर्जुन को कहना चाह रहे कि तुम धीर बनो। नेक्स्ट जो है आगे हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं व्हीकल की, जैसे कि कोई पर्सन है वो कार चला रहा है या वो बाइक चला रहा है, तो हरे कृष्णा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि कोई व्हीकल है, किसी का व्हीकल है, किसी ने गाड़ी ली है, ठीक है, तो वो गाड़ी का व्हील्स खराब हो गए या उसका अंदर का सिस्टम खराब हो गया, गाड़ी पुरानी हो गई, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो नई गाड़ी ले लेगा। नई गाड़ी ले लेगा जो बिल्कुल ठीक हो, पहले वाले से प्रॉपर हो। तो वैसे ही क्या करता है, वो अलग अलग चेंज करता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी पुरानी होगी, वो कोई काम की नहीं रही। वैसे ही भगवान क्या करते हैं, जैसे ही हमारा शरीर पुराना हो जाता है, पुराना हो जाता है मतलब वृद्ध हो जाता है, वृद्ध होके बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, ना उसमें एनर्जी रहती है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान फिर मतलब हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है मतलब भगवान प्राण ले लेते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमारा शरीर जो है चेंज कर देते हैं, हमारी आत्मा को नए शरीर में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लेकिन जो आत्मा है वो इरिप्लेसेबल है, वो आत्मा जो है वो कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। शरीर चेंज होता है, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी ही बनी रहती है हमारे शरीर में। तो ये जो है अर्जुन को भगवान बताना चाह रहे हैं कि इसीलिए तुम्हें इनके लिए शोक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी तो डेथ होगी ही ना अर्जुन। अभी तुम अभी शोक कर रहे हो इनके लिए, लेकिन आने वाले टाइम में भी तो ये जाएंगे ना, जब इनका शरीर बिल्कुल वृद्ध हो जाएगा तभी भी तो ये जाएंगे ना, तो तुम शोक किस बात का कर रहे हो अभी। और एक और चीज देखेंगे कि हमारी जो शरीर है और भगवान का जो शरीर है उसमें बहुत डिफरेंस है। कैसे? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बूढ़ा हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर नया शरीर मिलता है, नया शरीर मिलता है, आगे मिलता है, आगे मिलता है। लेकिन भगवान का जो शरीर है और आत्मा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है और वो चिन्मय है, चिन्मय है। और जैसे कि भगवान जब कृष्ण भगवान युद्ध भूमि में थे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, तो उस वक्त बताया जाता है कि भगवान की जो एज थी वो 100 ईयर्स और या उसके ऊपर थी। तो लेकिन आपने कभी देखा है भगवान श्री कृष्ण को, या कभी शास्त्रों में पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल सफेद थे, उनकी दाढ़ी थी, वो बहुत बूढ़े हो गए थे, वो झुक के खड़े थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो शरीर है और आत्मा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है, ठीक है। और भगवान अपने शरीर से, आत्मा से कुछ भी मतलब कर सकते हैं। हमें ये जो हमारा शरीर है वो बूढ़ा होता रहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट मिलता रहता है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो इटरनल है, ठीक है। और उसका स्वरूप क्या है? आनंद में रहना। तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। माता जी आप कुछ ऐड करोगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, तो यही है, जो भी आज का सार क्या है इसका, यही है कि इस श्लोक को मृत्यु लोक ही बोला जाता है। तो यहाँ पे जो आता है वो जाएगा ही जाएगा, मृत्यु सबकी होनी है, निश्चित है। तो अगर इस श्लोक का नाम मृत्यु लोक है तो मृत्यु से बच तो हम सकते नहीं है, वो तो आएगी ही आएगी। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर जरूर आएगा। तो हमको ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। मतलब लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन एंड डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन।
और एंड समय में अगर हमारे मुंह से भगवान का नाम निकले तो ही हम हमारा जीवन जो है मनुष्य बनने का ये जो जीवन है ये सफल हो सकता है। लेकिन एंड में नाम निकले हमारे मुंह से उसके लिए हमको ताउम्र प्रयास करना है, कोशिश करनी है। जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हमारे अंदर सांसें चल रही हैं, तब तक हमको भुलाना नहीं है भगवान जी को। तब तक हमारा हमारे मुंह से उनका नाम निकलते रहना चाहिए, निरंतर निकलते रहना चाहिए, लगातार निकलना चाहिए। क्योंकि मृत्यु का पता नहीं होता, किसी की भी मृत्यु किसी भी क्षण में हो सकती है। और जब मृत्यु होती है तो उसका शोक नहीं करना चाहिए। बट हाँ, हम बद्ध जीव हैं, हमारे अटैचमेंट्स होती हैं, प्यार होता है जिनके साथ, उनको जाते हुए देखकर तकलीफ होती है। धीरे धीरे समझ में आएगा ये। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना हम अभी कि कैसे कह रहे हैं जी हमारे घर में डेथ होगी तो ये बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, आ, शरीर ही है, आत्मा आत्मा तो नहीं है, आत्मा तो यही है। तो इस चीज को थोड़ा अपनाने में, जैसे जैसे हमारा भक्ति का स्तर बढ़ेगा, लेवल ऊपर होगा, हम भक्ति करेंगे, भगवान जी की कृपा होगी तो हमें धीरे धीरे इस चीज को हम अपना पाएंगे। ठीक है, अभी आज की डेट में अगर देखें पढ़े तो लगेगा कि नहीं, कैसा, जैसे अर्जुन की बात तो सही है कि मतलब भीष्म ने मर तो जाना ही है ना, द्रोणाचार्य ने मर तो जाना ही है ना, तो क्या होगा। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में तो कभी युवा और कभी वृद्ध के रूप में। तो बेसिकली बॉडी जो है वो चेंज हो रही है या आत्मा चेंज हो रही है। जैसे मान लो, जैसे माता जी ने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया आपको एक छोटे से बेबी का कि उसके छोटे छोटे हाथ हैं। ठीक है, जब वो बोलना शुरू करेगा तो तुतलाती आवाज में आप उसको पूछोगे आपका क्या नाम है, वो बोलेगा मेरा नाम सोनू है, ऐसे करके बोलेगा। थोड़ा सा जवान हो जाएगा, अच्छे से बोल पाएगा मेरा नाम सोनू है। थोड़ा और यंग हो जाएगा, मेरा नाम सोनू है, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उसके अंदर। बुढ़ा हो जाएगा, मेरा नाम सोनू है मेरा नाम सोनू है, बोला भी नहीं जाएगा। तो नाम तो सोनू चल रहा है ना उसका, तो सोनू तो कहीं नहीं जा रहा। तो शरीर बदल रहा है, दैट मीन्स आत्मा तो चेंज नहीं हो रही ना उसकी। थोड़ा इस चीज का, ठीक है। वैसे भी शरीर जो है वो कुछ चीजों से बना होता है हमारा, है ना। तो जैसे हेमोग्लोबिन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें। तो कैल्शियम जिंदा या मरा हुआ तो नहीं होता, ये बॉडी तो वैसे भी हमारी डेड ही है। लेकिन ये जिंदी प्रतीत होती है तो किसकी वजह से जिंदी प्रतीत होती है, दिखाई देती है, आत्मा की वजह से। तो आत्मा जो है वो कभी भी नहीं बदलती है। तो यही श्लोक में समझाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप लोग चाहें तो लर्न कर सकते हैं और करना चाहिए। आई आई थिंक ये वाला श्लोक बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यहाँ पे कपड़े के माध्यम से भी समझाया जा रहा है बेसिकली ना, कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस परिवर्तन शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक, मतलब जवानी तक, फिर बुढ़ापे तक, निरंतर क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। ये एक सिस्टम है, ये बनाया हुआ है ना, कि जब हमारा बचपन, जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है ना, जब किसी का जन्म होता है तो हम कितनी खुशियां मनाते हैं। लड़का हो जाए तो लड्डू बांटेंगे, पार्टी चलेगी, उसके बाद खुसरे आएंगे, उनको नचवाएंगे, उनको मर्जी से देंगे। कोई भी मांगने के लिए आएगा, फकीर वगैरह, या जो भी, देखो हम हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे कभी पांडा आ रहे हैं, कभी कोई आ रहे हैं, उनको बधाई दी जाती है कि हाँ जी हाँ जी हमारे घर में बच्चा हुआ है, लो जी लो। जब बच्चा 1 साल का होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 40 साल का होता है तब भी हैप्पी बर्थडे टू यू, ये होता रहता है। बट बेसिकली हमें हैप्पी बर्थडे की देखा जाए तो उस वे में तो खुशी नहीं मनानी चाहिए ना। हैप्पी बर्थडे का मतलब क्या हो रहा है कि हाँ आप मृत्यु के नजदीक जा रहे हो बेसिकली, है ना। तो होना क्या चाहिए कि हैप्पी बर्थडे टू यू, आप 1 साल और मर गए, मतलब आपकी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपका शरीर छूट रहा है, अब आपका नया शरीर आ रहा है। पिछले साल जो आपके जो सेल थे वो नए वाले सेल के साथ रिप्लेस हो गए हैं। जब हम ताली भी बजाते हैं ना यूं करके, तब भी हमारे कई सेल्स की डेथ हो जाती है, तो हम उसका तो शोक नहीं करते हैं। तो ऐसे ही होता है ये कि हैप्पी बर्थडे हो रहा है। लेकिन हम, जैसे एक बार किसी को पूछा, अगर आप किसी को भी पूछोगे ना, अगर आप किसी बच्चे को पूछोगे इंग्लिश में कि आपकी कितनी एज है, वो बोलेगा आई एम 4 years ओल्ड, आई एम 7 years ओल्ड। बड़े को पूछोगे आई एम 50 years ओल्ड, आई एम 70 years ओल्ड। तो ओल्ड जो है वो तो सबके आगे लगा हुआ है। ओल्ड, ओल्ड का मतलब क्या हो गया, नियर टू डेथ, यानी बूढ़ा,
है ना, नियर टू डेथ, जो बंदा मरने वाला उसको बोला जाता है ओल्ड। जैसे कई बार हमारे शास्त्रों में नहीं, सॉरी, भौतिक संसार में जब हम लोग बातें करते हैं तो हम कहते हैं ना, वो तो बच्चा है अभी, वो कहाँ जाएगा, छोटा बच्चा है, उसको कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत ये है। बट आप उसको अगर पूछेंगे कि आप इंग्लिश में अगर पूछोगे उसको कि आपकी क्या एज है, वो यही बोलेगा, आई एम 3.5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 2 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो ओल्ड शब्द जो है वो तो छोटे से बच्चे के आगे भी लगा हुआ है और बूढ़े व्यक्ति के आगे भी ओल्ड लगा हुआ है। और अगर हम ये मान के चलें कि ओल्ड का मतलब होता है जी बुड्ढा, ओल्ड का मतलब होता है वृद्ध, ओल्ड का मतलब है बुढ़ापा, है ना। तो यानी कि मृत्यु के नजदीक है ओल्ड व्यक्ति, तो वो तो बच्चे के आगे भी ओल्ड शब्द लिखा है। तो ये क्यों क्यों है, इसको थोड़ा समझो कि मृत्यु जो होती है ना वो कभी भी किसी की किसी भी क्षण हो सकती है, इसीलिए सबके आगे ओल्ड लिखा हुआ है। आई एम 4 ईयर ओल्ड, आई एम 7 ईयर्स ओल्ड, आई एम 79 ईयर्स ओल्ड। ओल्ड शब्द सबके आगे लगा है, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, यही बताया जाता है कि आई एम इतने ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे ही एक बारी क्या होता है कि कार्तिक का मास चल रहा था, कत्ते का महीना, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही हमारा एक बोनस का महीना रहता है भक्तों के लिए, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करते हैं। तो ऐसे ही एक छोटा बच्चा था, 4-5 साल का, वो कार्तिक मास में, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय में काफ़ी सर्दी भी होती है। तो वो बच्चा रोज़ सुबह उठ के मंदिर में चला जाता था कथा सुनने के लिए, उनके वहाँ पे कोई कथावाचक आए थे, तो वो सुबह-सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर उसने जल्दी-जल्दी मंदिर में जाना, सबसे आगे जाकर बैठ जाना, महात्मा जी के सामने चरणों के आगे। तो महात्मा जी ने 4-5 दिन उसको नोटिस किया, एक दिन उसको बोलते हैं, "इतनी ठंड पड़ती है और तेरी उम्र के सारे बच्चे तो सोए होते हैं, तुझे भी तो ठंड लगती होगी और तेरी नींद भी पूरी नहीं होती होगी, तू इतनी ठंड में सुबह-सुबह आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तुम अभी छोटे, बहुत छोटे बच्चे हो, बहुत छोटे बच्चे हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, नींद भी तेरी पूरी नहीं होगी, तो आप मत आया करो, कोई बात नहीं। आप क्यों आते हो इतनी सुबह-सुबह?" तो वो बच्चा कहता है, "अंकल, अगर मैं मर गया तो?" वो कहते, "ओहो! ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें क्या हो जाएगा? तुम तो आज ही जन्म में हो, मतलब तुम तो बिल्कुल छोटे बच्चे हो, अभी 3-4 साल की तुम्हारी उम्र है। तुम्हें अभी क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अभी तो तुम्हारा बचपन शुरू हुआ है, अभी तो तुम्हारे खेलने, खाने-पीने के दिन है, कूदने के दिन है। तुम धीरे-धीरे बड़े होंगे, फिर तुम स्कूल जाओगे, उसके बाद तुम कॉलेज पढ़ोगे, फिर तुम जवान होंगे, फिर तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर तुम्हारे पोता-पोती होंगे, फिर जाके कहीं तुम्हारी मृत्यु आएगी। अभी से तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी? नहीं अंकल, मेरी मम्मा ना चूल्हा जला रही थी, खाना पका रही थी, चूल्हा जलाया, चूल्हे में ना जो बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ माँ ने मुझे बोला डालने के लिए, मैंने बड़ी-बड़ी लकड़ियों को डाला, तो चूल्हे की आग ने उन बड़ी लकड़ियों को नहीं पकड़ा। तो महात्मा जी पूछते हैं, "फिर?" फिर महात्मा जी, "मेरी मम्मा ने बोला कि छोटी-छोटी लकड़ियाँ चूल्हे की आग में डाल दे। मैंने जैसे ही छोटी लकड़ियों को आग में डाला, तुरंत उन्हें आग ने पकड़ लिया।" तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी के माध्यम से, कि मृत्यु किसी की कभी भी हो सकती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो बच्चा है वो नहीं जाएगा। तो बच्चे की सोच देखो ना, कि छोटी लकड़ियों को आग ने पकड़ लिया, बड़ी को नहीं पकड़ा। दैट मीन्स कि बड़ों का नंबर अभी नहीं आया लेकिन बच्चे का आ गया, है ना? तो यही चीज़ है कि मतलब कि जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन नंबर ज़रूर आएगा, ये बात पक्की है। तो इस तरह से हमें इस परिवर्तन से, इस चेंजेज़ से हमको मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो हमें जो शरीर भगवान जी ने दिया, ये मनुष्य जीवन, ये बहुत ही दुर्लभ शरीर हमको मिला है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है ये, ठीक है? कोई अच्छा कर्म किया होगा तो आज हम मनुष्य की योनि में आए हैं, अदरवाइज़ नहीं किया होगा तो 84 लाख योनियाँ पता नहीं कहाँ ठुड्डे लाते खा-खा के अब इंसान बन गए हैं। और अब पता भी लग गया भगवान कौन है, जाने का रास्ता कहाँ है, अपने रियल हाउस में हम कैसे जा सकते हैं, यानी कि गोलोक वृंदावन धाम, भगवान जी के साथ हम कैसे रह सकते हैं। सब कुछ बता दिया, सब कुछ पता लग गया। तो उसके लिए हमें हरि का नाम तो लेना पड़ेगा, भगवान जी की भक्ति करनी पड़ेगी ना, भक्तिमयी, प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी, उसके माध्यम से हम जा सकते हैं। मृत्यु तो होनी ही होनी है, ये फिक्स है। तो ये जो ज़िंदगी मिली है, ये हमको तैयारी करने के लिए मिली है। लाइफ इज़ फॉर प्रिपरेशन, डेथ इज़ फाइनल एग्ज़ामिनेशन। मृत्यु हमारा फाइनल एग्ज़ामिनेशन होगा। जैसे किसी बच्चे का टेस्ट होगा, सर ने अगर मान लो स्कूल में कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर एक बच्चा है वो रोज़ अच्छे से बराबर-बराबर साथ-साथ में पढ़ता है, रोज़ साथ-साथ जितना पढ़ा रहे हैं उतना-उतना लर्न कर रहा है। सर ने अचानक आके क्लास में बोला, सरप्राइज़ सरप्राइज़ आज टेस्ट होगा। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो तो डर जाएँगे, वो फेल हो जाएँगे। जो जो साथ-साथ पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, वो सोचेगा चलो ठीक है, अभी ले लो सर, कोई बात नहीं, आप अभी ले लो हमारा पेपर, हम तैयार हैं, आप अभी ले लो, ले लो, ले लो। वो खुशी-खुशी एग्ज़ाम देगा, पास भी हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्ज़ाम तो हम लोगों का होना है। मृत्यु के समय हमारे मुँह से भगवान का नाम निकलता है या फिर आसक्तियों वाली चीज़ों का निकलता है, हाय मेरा कुत्ता रह गया, है ना? हाय!
मेरे बाद इनको चिड़ियों को रोटी कौन खिलाएगा, चिड़ी में आ गया ध्यान, कुत्ते में आ गया, जैसे भरत महाराज के केस में हम देखते हैं, भरत मुनि के केस में, है ना, कि कैसे वो हिरण की के साथ आसक्ति उनकी हो जाती है और मृत्यु के समय हिरण का चिंतन हुआ। तो भगवान गीता में कहते हैं मृत्यु के समय आप जिस चीज का चिंतन करते हो और वही जन्म आपको मिल जाता है। और जब हमारी डेथ होती है ना, ये इतना समय आसान मत समझो इसको। शास्त्रों में बताया गया जितने 40,000 बिच्छुओं का डंक एक साथ लगता है उतना हमको पीड़ होती है, उतना कष्ट होता है हमको डेथ के टाइम पर। जितना सोचो, एक बिच्छू काटने के ऊपर इतनी दर्द होती है। चलो बिच्छू भी छोड़ो, अपने सिर का एक बाल उखाड़ लिया, जिस्म का कोई बाल उखाड़ ले, बाजू का, टांग का, तो कितनी दर्द होती है ना। तो सोचो हमारे जिस्म के ऊपर 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे हमको, उतना पीड़ा, उतनी कष्ट, उतनी दर्द हमको होगी। ऐसे में भगवान का नाम कैसे निकलेगा मुंह से। कुछ कुछ केसेस तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, सिर फट गया, कोई सोया सोया सो गया। तो सोए हुए इंसान को तो वैसे भी मृत्यु मतलब मृत पुरुष ही माना जाता है। तो सोया सोया ही सो गया कोई, तो ऐसे केस में नहीं ले पाया। तो हमको ये जो जीवन मिला है तैयारी करने के लिए मिला है, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसने जीवन भर भक्ति की है, इन केस अगर एंड में नहीं भी नाम ले पाया तो मैं उसकी बाजू पकड़कर उसको लेकर जाऊंगा अपने घर पे, ये मेरा वादा है अर्जुन। ये भगवान गीता में बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो ये जो जिंदगी मिली है, मनुष्य का जीवन मिला है, बहुत ही मेहनत से दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला है हमको, इसका भरपूर लाभ उठाना है हमें। भगवान जी का ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जो काम हमको आने वाले 100 जन्मों में करना है ना, वो हमें इसी जन्म में पूरा करके जाना चाहिए। इसको ऐसे समझो कि जैसे हम रात को जब सोते हैं ना, मान लो सोने से पहले हमने बहुत सारे काम निपटा दिए, बहुत सारी चीजें हमने कर दी। उसके बाद जब हम अगले दिन सुबह उठेंगे तो क्या होगा, हमारा काम थोड़ा कम हुआ होगा ना, कि जो काम हमने कल रात को निपटा कर सोए वो सुबह कैसे बढ़ गया, वो नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा। तो सिमिलरली अगर हम भक्ति करते रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे, तो जो हमको 50 जन्म लग रहे हैं, 100 जन्म लग रहे हैं, वो हमारा इसी जन्म में हो जाएगा। बिकॉज हमने माला कर रहे हैं, हमारा कर्मा कट रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि हम जा रहे हैं धीरे धीरे भगवान की तरफ। तो इस चीज को रोकना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जपा मोटिवेशन भी इसमें आ गया आपका, कि जप करना बिल्कुल भी नहीं छोड़े। नींद, आलस से ये चीजें तो चलती जाएंगी, आज पेट में दर्द है, कल सिर में दर्द है, काम हो गया जी, छींके आ गई जी, बुखार चढ़ गया जी, ये तो सबके साथ है, सबके साथ है। इसको छोटी मोटी बीमारियों को ध्यान में नहीं रखना है हमको, इसको नजरअंदाज करना सीखो, इसको IGNORE इन कैपिटल लेटर्स करना सीखो, इग्नोर, कि ये चलता रहेगा। खाना खाना है, भूख लगी है, कितनी योनियों से तो खाना खाते ही तो आ रहे हैं, 84 लाख योनियां तो खाई है हमने, खाना ही तो खाया, और क्या किया है। खाना खाया, सोया, खाया पिया, ऐश मारी, घूमे फिरे, सैर सपाटा, यही तो किया है। कभी उसको हर्ट ना हो जाए, कभी उसको बात ना चुप जाए, कभी वो मेरा है वो ना रूठ जाए। उसकी वजह से भी आज हम यही सोचे, हम भक्ति कर रहे हैं, फलाना रूठ जाएगा, ढमकाना का ये हो जाएगा, वो कह रहा है कि मत कर, तेरी उम्र नहीं है। अरे अभी मैंने कहानी बताई आपको, उम्र है या नहीं है उसको मत देखो, मत सोचो, बस करो और निकलो, निकलने की तैयारी करो यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ पर विराम लेते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है, टिप्पणी, या माता जी कुछ आप ऐड करना चाहेंगी तो बोल सकती हैं। हरे कृष्ण माता जी। नहीं माता जी, आपने सब कवर कर दिया वैसे ऑलमोस्ट। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताय प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।